गंदगी में ही कमल खिलता है। जी, गंदगी में ही कमल खिलता है और मुझे बनना है उस कमल की तरह जो दूसरों को मुस्कुराने का मौका देता है। जी, लिखने को तो हम भी सिर्फ 5 मिनट में कागज़ों पर दवाइयाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ता है उस व्यक्तित्व को जो आपके अंदर छुपा हुआ है। टुडे आई एम connected with you as a doctor, as a friend and as a counselor. मास्टरबेशन का जन्म कहाँ से होता है? किसी को ओनियन से एलर्जी होती है, किसी को ओनियन से, किसी को गार्लिक से एलर्जी हो जाती है, किसी को बारिश में देर तक भीगने से एलर्जी हो जाती है। फिजिकल एलर्जी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है आज का युवा और फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। मेंटल एलर्जी जैसा शब्द मेडिकल साइंस में लिखा नहीं है, लेकिन कभी आपने मेंटल एलर्जी के बारे में सोचा है? कभी आपने ये सोचा है कि कौन सी चीज़ देखने से, कौन सी चीज़ करने से और कौन सी चीज़ को फॉलो करने से आपके दिमाग में रॉन्ग थॉट्स क्रिएट होते हैं, राइट? आर यू नो अबाउट फिट माइंड? आज के डिजिटल इंडिया में बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, एक फिट माइंड के नाम से चैनल है। फिट माइंड नोट कर लीजिए। फिट माइंड को आप जैसे ही ओपन करोगे आपको दिखाई देंगे सौरभ सिंह राजपूत, जो कि लॉ के एक स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बॉडी बिल्डिंग करके यंगस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं। डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग उनकी हॉबी है और सौरभ सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत ही फ्रैंकली पूरी पब्लिक के सामने ये कहा है कि उन्होंने करीब 1 साल से मास्टरबेशन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में, एक्सरसाइजेस में और अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में, अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, अपने लक्ष्य में लगा दिया है। क्या आप जानना चाहेंगे लाइफ विदाउट मास्टरबेशन? आज तक मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी मास्टरबेशन नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। माय स्टूडेंट लाइफ एंड सोशल मीडिया। 2007 में जब पहली बार मैं डॉक्टर बनने के लिए भोपाल आई, अपने गांव से मैं भोपाल आई, उस वक्त मेडिकल कॉलेज की मोटी मोटी किताबों को देखकर मुझे टेंशन होता था, स्ट्रेस होता था। मेरा पूरा दिन पढ़ाई में और डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में और लिखने और पढ़ने में बीता करता था और ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों के साथ मिलकर गप्पे लड़ा लिया करते थे। और वो वक्त भी बहुत अच्छा वक्त था जब हमारे पास में सुविधाएं बहुत कम थी। हमारे कॉलेज में कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास में एक सिंपल मोबाइल था। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन 2007 में जब मेरा एडमिशन हुआ उस वक्त मेरी एज थी लगभग 18 ईयर और मुझे फेसबुक चलाना आया लगभग 25 ईयर की एज में। और यहाँ तक कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो मुझे बहुत ही लेट समझ में आया। बात बिल्कुल सीधी सी है, जो इंसान ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी अपने पैरों को ज़मीन पर टिका के रखता है, जो इंसान गांव से शहर में पढ़ने आता है, जो इंसान संघर्ष जैसे शब्द को जानता है, पहचानता है, वो डेफिनेटली अपनी आदतों को कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा। जी, हाले दिल से बोलिए कि जितना हो सके उतना मास्टरबेशन कम करें। ये ज़रूरी है खुद की आवाज़ के लिए। इफ़ यू आर एडिक्टेड विथ मास्टरबेशन, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, मगर अगर आप योग, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, अगर आपका किसी भी साधु संत को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका अच्छी किताबें पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास में एक सॉल्यूशन अभी भी बाकी है। और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं तो मेडिकेशन ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो अपनी हॉबी के ज़रिए, अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग में हॉबी, अगर जिम जाना आपकी हॉबी है,
अगर फुटबॉल खेलना आपकी हॉबी, अगर हॉकी खेलना आपकी हॉबी है, तो अपनी हॉबी में अपना एनर्जी क्रिएट कीजिए, अपनी एनर्जी को लगा दीजिए बिल्कुल। और उसके बाद अगर सीमन फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, या फिर वेजाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि कभी कभार ये चीज़ें या कभी कभार इस प्रकार की सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल है बिल्कुल। Vaginal and semen discharge both are normal in limited quantity. रिश्ते नाजुक डोर से गुजरते हैं, इसलिए खुद को आईना दिखाना होगा और देखना होगा हाई टेक्नोलॉजी की हाई नेगेटिविटी। ब्लॉकबस्टर बोले तो कबीर सिंह, राइट। तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छी लगी कबीर सिंह, उसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, सॉन्ग्स की अगर बात करें तो सॉन्ग्स तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन 2019 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी, उस वक्त जब भीड़ भाड़ उलट पड़ी थी उस मूवी को देखने के लिए, और जब मैं टिकट लेने के लिए काउंटर के पास में पहुंची, तो अचानक से मेरा इरादा बदल गया। मैंने सोचा कि ये जो 100 रुपये का टिकट है, ये हफ्ते भर की सब्जियां खरीदने में काम आ सकता है। जब किसी इंसान के पास में लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो वो हमेशा पैसा बचाने की सोचता है। और मुझे अपनी मेंटल पर्सनालिटी का पूरा ज्ञान है, हर इंसान को होता है, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। जब मैंने कबीर सिंह का पोस्टर देखा और जब मैंने थोड़ा सा उसके ट्रेलर के बारे में और उसकी अदर इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट के ज़रिए अपने मोबाइल पर ली, तब मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी नहीं है ये मूवी मेरे लिए देखना, और अगर मैं ये मूवी थिएटर में देखूँगी तो हो सकता है कि मेरे मेंटल लेवल पर कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है अभी, वो बात मेरे अंदर क्रिएट हो जाए। इस वजह से उस मेंटल एलर्जी से मैं अलग हो गई और मैंने इरादा बदल दिया और मैंने वो टिकट नहीं खरीदा। उसके बाद मैं घर आ गई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि करीब 2 सालों से मैं डी एडिक्शन सेंटर भोपाल में एक अच्छे काउंसलर की तरह रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे क्लाइंट्स से। और मेरे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की मूवी का क्या प्रभाव पड़ता है उनकी मेंटल पर्सनालिटी के ऊपर। देखिए, हर इंसान की पसंद, हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जितने लोगों ने कबीर सिंह देखी है वो लोग बुरे हैं या उनकी मेंटालिटी गलत है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, उनका मेंटल लेवल अलग होता है। देखिए, मैं अपनी मेंटल पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं कबीर सिंह मूवी थिएटर में देखती तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी नीड्स जो है वो गलत तरीके से डेवलप हो सकती थी, इसलिए मैं उन चीज़ों से बचने की कोशिश हमेशा करती हूँ। मैं अश्लील चीज़ों से, वल्गर चीज़ों से दूर रहना पसंद करती हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनालिटी को एक सही वे में ले जाना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने लोगों ने कबीर सिंह देखी है वो लोग गलत हैं। हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, ये भी हो सकता है कि उन्हें इस तरह की मूवी को देखने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, और ये भी हो सकता है कि इस तरह की मूवी को देखने के बाद में भी वो मास्टरबेशन नहीं करते हो। ये भी हो सकता है कि कबीर सिंह देखने से उनको मेंटली रिलीफ मिलता हो। हर तरह के लोग इस दुनिया में और हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप खुद को पहचानिए। दैट मीन्स इतनी लंबी बात कहने का मेरा मतलब यही था कि आप खुद को पहचानिए, आपको क्या देखना है, आपको क्या नहीं देखना है, क्या देखने से आपको पॉजिटिविटी आती है और क्या नहीं देखने से आपको फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो आप डिसाइड करेंगे, वो आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करेगा। You know about your belief and your interest. Ayurveda explained safety of semen in the body creates lots of energy for mind. अपनी फिजिकल डाइट को तो याद कर लिया आपने, अब ज़रा मेंटल डाइट पर भी थोड़ा रहम कर लीजिए जी। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुछ बातें इन पंछियों से भी सीख लीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो, अगर आपके सामने बैठकर कोई स्मोकिंग करे, ड्रिंक करे, सट्टा खेले या फिर बोलना चाहिए कि हुक्का बार में जाकर डांस करे, तो वो भी आजकल आपको नॉर्मल नज़र आ सकता है। अगर कोई गलत चीज़ 100 में से 90% लोग भी करते हैं तो भी गलत चीज़ हमेशा गलत ही होती है। इसका अर्थ ये नहीं
कि गलत चीज़ अगर 100% लोग भी करने लग गए तो हम उस गलत को सही मान लेंगे। मूर्तियों में गढ़ा गया सेक्स एजुकेशन और आज की समझ। खजुराहो की मूर्तियों के बारे में सबने सुना है। खजुराहो में सेक्स एजुकेशन को समझाने के लिए अलग अलग मंदिरों पर सेक्सुअल स्टेज में मूर्तियां गढ़ी गई हैं। हजारों सच्चाइयाँ मूर्तियों ने खोल दी हैं, बस अब खुद की ज़रूरत को संभालना बाकी है। मास्टरबेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सनालिटीज। 90s के एरा में एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 90% पुरुष जो है वो मास्टरबेशन कर रहे हैं, लेकिन 60% महिलाएं भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि 90s में ही ये क्लियर हो गया था कि मास्टरबेशन में पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम थी। हालांकि आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये परसेंटेज चेंज हो सकता है, लेकिन 90s में ऐसा नहीं था। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा शब्द है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन भर। क्या मास्टरबेशन नॉर्मल है? मास्टरबेशन को बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर ये एक्सेस अमाउंट में किया जा रहा है तो। According to modern thought, masturbation is normal, but as per Ayurveda, I observed masturbation is not good. मास्टरबेशन आपके लिए एक एनाल्जेसिक टैबलेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन इस टैबलेट को बार बार लेने से क्या होगा? According to some Ayurvedic experts, masturbation is not fully safe due to its many side effects on emotional, social and on physical level. अगर मन को शांति ना मिले तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर हलचल मच जाती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स। इस तरह की कंडीशन में हमें एक ऐसी शांत जगह पर जाना चाहिए जहां पर मन को केंद्रित करके हम हार्मोन्स की दिशा को बदल सकें। पोर्न मूवी देखने से भी मन का इलाज ना होगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से ये कहा होगा कि तुम संत बन जाओ? स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भी युवाओं से कभी नहीं कहा कि तुम संत बन जाओ। वो हमेशा यही बोलते थे कि जो आपका दिल करे आप वो करो, लेकिन आपको ये समझदारी रखनी होगी कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को, हमारे विश्व को क्या शांति हासिल हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल।